प्रेगनेंसी में नाश्ता सुबह सुबह टाइमली बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा थकान लगती है और आप दिन भर लो एनर्जी हो जाती हैं। तो प्रेगनेंसी में क्या ऐसा ब्रेकफास्ट खाएं जो इंस्टेंट बन जाता हो, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन भी आपको बिल्कुल अच्छे से मिलता हो, प्रोटीन हो, फाइबर हो, मिनरल्स हो, सब कुछ मिल जाते हो। तो इंडिया का स्ट्रीट फूड कहें या इंडिया के घरों का सबसे फेवरेट है, नंबर 1 पे रहने वाला नाश्ता, कैसे उसको आप प्रेगनेंसी के लायक बनाएंगी, कैसे न्यूट्रिशियस बनाएंगी कि माँ बच्चे दोनों तंदुरुस्त होने लग जाएंगे उसको खाकर, आज मैं सिखाऊंगी। तो वेलकम टू यूट्यूब मॉम। यहाँ एक्सपर्ट से आप सीखने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के नाश्ते को ताकतवर कैसे बनाना है। आप अक्सर बनाते होंगे, हर घर में ये चीज़ बनती है, लेकिन आज इसके कुछ इनोवेटिव तरीके सीखेंगे। चलिए जानते हैं। पोहा भारतीय घरों में बात करें, चाहे स्ट्रीट फूड पर, बस स्टॉप्स पर, रेलवे स्टेशंस पर इजीली मिल जाता है। सबसे सस्ता, आसानी से बनने वाला, कम कंटामिनेशन लेकर आने वाला सिंपल सा नाश्ता है, लेकिन हम 80% भारतीय इसको अनहेल्दी तरीके से खाते हैं, इसको बैलेंस तरीके से नहीं खाते हैं। तो प्रेगनेंसी में इसको आप अगर इसी कैजुअल तरीके से खा रहे हैं तो आपको फायदा नहीं होगा। केवल आपको कार्ब्स मिल जाएंगे, थोड़ी एनर्जी मिलेगी, पेट भरेगा, लेकिन ब्लोटिंग भी हो सकती है। तो इसको हेल्दी कैसे बनाना है प्रेगनेंसी में, आइए जानते हैं और इसके न्यूट्रिशन को भी समझते हैं। पोहा मेनली एक कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। इसमें आयरन बहुत अच्छा होता है, साथ ही इसमें फाइबर बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जो कमी है इसके अंदर वो ये है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा जितनी आपको चाहिए प्रेगनेंसी में उसके मुकाबले बहुत ज्यादा कम होती है। तो हम कैसे इसे होलसम बनाएं, ताकतवर बनाएं, जिससे मिनरल एंड प्रोटीन वैल्यूज हम बढ़ा सकें। पोहा एक ऐसी चीज है जो कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आपके नौजिया को शांत करता है, क्योंकि कार्ब डोमिनेटेड है तो नौजिया, एसिडिटी को शांत कर देता है, पेट को अच्छा रखता है। लेकिन याद रखें, इसे सही तरह के तेल में पकाएं, आप कोल्ड प्रेस या ऑर्गेनिक ऑयल में ही प्रिपेयर करें। रिफाइंड में पोहे को बनाकर ना खाएं। ये झटपट बन जाता है, लाइट होता है और हर ट्रिमेस्टर के लिए सुटेबल होता है। हल्की भूख लगने पर आप कभी पोहा तैयार करके खा सकते हो। सो क्लिनिकल टिप्स क्या हैं पोहे को हेल्दी और मोर न्यूट्रिशियस बनाने के लिए? तो देखिए, जब भी आप पोहा बनाते हो तो आपको उसके अंदर मूंगफली ऐड करने की सलाह मैं प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। मूंगफली की बजाय आप हर काजू के 2 या 3 पीसेस करके रख लीजिए, रोस्ट कर लीजिए, एयर फ्राई कर लीजिए और वो काजू ऐड कीजिए, क्योंकि मूंगफली से ज़्यादा बेटर फैट एंड मिनरल्स आपको काजू देगा। तो काजू के टुकड़े आप ऐड कर सकते हो। बॉइल्ड चने आप रखिए, बॉइल्ड नहीं भी हैं, भीगे हुए भी चने हैं आपके पास, उसको पहले आप कढ़ाई में फ्राई कर लीजिए। उसके बाद आप पोहा और सब्जियों को ऐड कर सकते हैं। तो इंस्टेंटली भी भीगे चने को या बॉइल्ड चने को आप पोहे में ऐड कर सकते हैं। स्प्राउट अगर आपके पास है मूंग का, तो उसको 30% पोर्शन पोहे में आप ऐड कर सकते हैं। उसमें फाइबर, मिनरल्स एंड प्रोटीन मिल जाएगा आपको। पनीर के क्यूब्स आप ऐड कर सकते हैं। आयरन एंड फॉलिक एसिड के सोर्सेज के लिए आप उसके अंदर बारीक कटे शिमला मिर्च, बीन्स या बारीक कद्दूकस किया हुआ गाजर ऐड कर सकते हैं। बारीक चॉप्ड गाजर भी ऐड कर सकते हैं। मटर ऐड कर सकते हैं। कॉर्न, बॉइल्ड जो कॉर्न होते हैं जो हम अक्सर अपने फ्रीजर में स्टोर करके रखते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। करी पत्ते का तड़का पोहे में जरूर होना चाहिए, ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट उससे मिलते हैं। और जब पोहे को आप सब्जी, प्रोटीन सोर्सेज के साथ फ्राई करके पका लेते हैं और सर्व करते हैं, तब आपको एक सीक्रेट चीज उसमें ऐड करनी होती है, वो है नींबू का रस। नींबू का रस ऐड करने से पोहे में जो प्रचुर आयरन होता है वो इजीली एब्जॉर्ब होगा आपकी बॉडी में। इवन प्रोटीन डाइजेशन के लिए भी लेमन बहुत जरूरी होता है। हम हर प्रोटीन सोर्सेज पे लेमन स्क्वीज करने की सलाह दे देते हैं खाने से पहले। तो पोहा जब सर्व हो जाए, कढ़ाई में कभी भी लेमन स्क्वीज ना करें। पोहा जब प्लेट में सर्व हो जाए तब आप उस पे हल्का लेमन स्क्वीज कर लीजिए, थोड़ा धनिया पत्ता आप उसमें ऐड कर लीजिए और पोहे को कभी भी दूध वाली चाय के साथ कंबाइन करके ना खाएं, नहीं तो इतना टेस्टी एंड हेल्दी पोहा जो आपने बनाया है पूरी तरह से कबाड़ हो जाएगा। उसके न्यूट्रिएंट बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होंगे और पाचन समस्याएं भी आपको पैदा होंगी। तो आप नींबू की चाय, अगर ठंडा मौसम है, कुछ गर्म पीना है, तो आप नींबू की चाय के साथ कंबाइन कर सकते हैं। पोहे के साथ दूध का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, क्योंकि पोहा आयरन रिच होता है, मिल्क कैल्शियम रिच होता है, तो हम इसे कंबाइन नहीं
करते, हाँ आप थोड़ी मात्रा में छाछ ले सकती हैं, या नींबू की चाय इसके साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। नींबू अदरक की चाय आप इसके साथ कंबाइन कर लीजिए, या फिर ऑरेंज जूस आप इसके साथ कंबाइन कर लीजिए, ये एक बेस्ट ऑप्शन है। मौसमी का जूस कंबाइन कर लीजिए। तो इस तरीके से पोहे को आप ब्रेकफास्ट में यूज करें। सही तरीका यही है जो कि प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे दोनों को सुबह सुबह भरपूर एनर्जी, प्रोटीन, मिनरल और विटामिन देगा। प्रिकॉशंस क्या रखने हैं पोहा खाने में, कि पोहे में आप ढेर सारी नमकीन ऐड मत कीजिए। पोहे को आप बड़े पोर्शन में मत खाइए, पोहे का लिमिटेड पोर्शन खाइए। 1 बोल पोहा इज सफिशिएंट फॉर यू। एक्सेसिव पोहा लेने से, क्योंकि उसमें सब्जियां भी आपने डाली हैं, हेल्दी फैट भी नट्स के फॉर्म में डाले हैं और फाइबर भी उसमें अच्छा है, तो ये ब्लोटिंग कर सकता है। छोटा छोटा पोर्शन खाना है, मॉडरेट पोर्शन खाना है। सो व्हाइट पोहा कॉमन है, इजीली इंडियन मार्केट में मिल जाता है। आप रेड पोहा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखें रेड पोहा ऑथेंटिक सोर्सेज से खरीदें। कई बार कलर करके आ जाता है मार्केट में रेड पोहा, तो वो आपको नुकसान कर सकता है। अगर आ गया ऐसा तो उसको प्रॉपर वॉश करके ही आप यूज करें। रेड पोहा, व्हाइट पोहा पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं, इनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सो मॉमीज, होप यू एंजॉय दिस ब्रेकफास्ट। थैंक यू।